हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले डेटा टाइप्स क्या होती है, फंक्शंस क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम अपना फर्स्ट कोड करने वाले हैं जावा में। क्लियर है? कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसे हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, देन हमने देखा था कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। ओके, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर ऐप में भी आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। ओके, अब आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, देन क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड कोड स्ट्रक्चर ऑफ जावा। जैसे मैंने बोला कि जावा में हम फर्स्ट कोड करने वाले हैं। ओके ओके, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते क्या है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसे, मशीन को। बट जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम ऑपरेशन परफॉर्म किसके ऊपर करते हैं, डेटा के ऊपर। वर्क किसके ऊपर करते हैं, डेटा के ऊपर। प्रोसेसिंग किसके ऊपर होती है, डेटा के ऊपर। सो जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग में। अब जो मेरा डेटा है, सिंपल है, डेटा का जो टाइप होगा उससे हम क्या कहेंगे, डेटा टाइप। क्लियर है? सिंपल है, डेटा का टाइप मतलब डेटा टाइप। ओके, अब यहाँ पे होगा वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये मेरा रैम है। रैम आपको मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेरा रैम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छोटा सा एक मेमोरी का डब्बा होगा, इसे हम कहेंगे मेमोरी यूनिट। ये क्या होगा, ये मेमोरी यूनिट है, मेमोरी का छोटा सा डब्बा है। ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 10। इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या की, स्टोर की 10। अब ये जो 10 वैल्यू है ये मैं कोड में यूज करने वाला हूं आगे जाके, इसके ऊपर मैं प्रोसेसिंग करने वाला हूं। ये स्टोर कहां पे, मेमोरी यूनिट में। मैंने इसको नाम दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया ए। मैंने इसको नाम क्या दिया, ए। ए नाम का डिब्बा है, डिब्बे के अंदर क्या रखा है, 10 रखा है। उसको हम कहेंगे मेमोरी यूनिट टेक्निकल वर्ड में, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग हम इसे क्या कहेंगे, इस कंप्लीट डिब्बे को और इसके नाम को, इसका नाम क्या है, ए। इस कंप्लीट को हम कहते हैं वेरिएबल। समझ में आया? ठीक है, अब इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे टेक्निकल वर्ड्स में, वेरिएबल इट इज अ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर विच स्टोर्स डेटा वैल्यू। समझ में आया? इट इज अ कंटेनर, इट इज अ डब्बा विच स्टोर्स डेटा वैल्यू। समझ में आया? ठीक, वेरिएबल तो समझ में आया। ओके, अब डेटा टाइप क्या होते हैं, जो डेटा हमने स्टोर किया, जो डेटा की वैल्यू हमने स्टोर की, उसका टाइप मतलब क्या, डेटा टाइप। अब हमने देखा था कि डेटा हम किस में स्टोर करते हैं, वेरिएबल में, डिब्बे में। तो इसको क्या होगा, लिमिटेशंस होगा। किसका लिमिटेशन है, साइज का, क्योंकि ये डब्बा लिमिटेड है, इसमें हम पर्टिकुलर साइज तक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, साइज का लिमिटेशन होगा। ठीक है, सो डेटा टाइप्स को भी क्या है, साइज का लिमिटेशन है। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। ये आपने सुना होगा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, ओके। इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट, प्री डिफाइन। इसे और क्या कहते हैं हम, प्री डिफाइंड, डिफॉल्ट। इसे हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन। इसे हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन। ओके, अब प्रिमिटिव मतलब क्या, सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक। ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, पीसी, कंप्यूटर ही खुद प्रोवाइड करता है, हमारा लैंग्वेज ही हमें खुद प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नॉन प्रिमिटिव, यूजर डिफाइन मतलब क्या, नाम में ही यूजर डिफाइंड। यूजर मतलब कौन, हमने जो बनाया है उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइन, यूजर ने डिफाइन किया हुआ। समझ में आया? ये हम बनाते हैं यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इतना क्लियर है? प्रिमिटिव मतलब सबसे फंडामेंटल, नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, हम इसे बना सकते हैं यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इतना क्लियर? ठीक। अब सबसे फंडामेंटल क्या होता है, सबसे फंडामेंटल होता है इंटीजर्स, नंबर 1 2 3 4 5 6। ये बेसिक है ना। सो इसके लिए हम यूज करते हैं INT, इंट। क्या यूज करते हैं, INT, इंट, इंटीजर। ठीक है, इसमें हम स्टोर करते हैं नेगेटिव वैल्यूज एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज। समझ में आया? ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला था कि इंटीजर ये क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप को क्या होती है, लिमिटेशंस होती है इन टर्म्स ऑफ साइज, मेमोरी साइज के टर्म्स में इसको क्या होती है, लिमिटेशंस होती है। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर साइज तक ही डेटा स्टोर कर सकता है। ओके, समझ में आया? ओके। इसके बाद हमारे पास होता है फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या, फ्लोट मतलब डेसिमल, 10.1, राइट। ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। बट फ्लोट क्या करता है, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक ही स्टोर कर सकता है। समझ में आया? ठीक। फ्लोट मतलब क्या, डेसिमल वैल्यूज। इंटीजर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स। देन इसके बाद हमारे पास होता है लॉन्ग। लॉन्ग नाम में ही, लॉन्ग मतलब क्या, बड़ा इंटीजर। लॉन्ग मतलब क्या, बड़ा इंटीजर।
अभी मैंने बोला इंटीजर क्या कर सकता है, एक लिमिट तक ही स्टोर कर सकता है इंटीजर वैल्यूज। लॉन्ग क्या करता है, बड़ा इंटीजर, ये क्या है, बड़ा इंटीजर। समझने के लिए ऐसा समझिए, ये क्या है, बड़ा इंट, इसमें हम बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास होता है डबल, ये क्या है, सिंपल, जैसा कि हमारे इंट के लिए क्या है लॉन्ग, जैसे फ्लोट के लिए क्या होगा डबल। डबल में हम स्टोर करते हैं बड़ा डेसिमल नंबर, बड़ा डेसिमल नंबर। और एक है इसकी स्पेशलाइजेशन, ये क्या कर सकता है, 2 डिजिट तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, 10.02 डबल में। समझ में आया, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर मतलब क्या, जितने भी सिंबल्स आप कीबोर्ड पे देखते हो वो क्या है, कैरेक्टर्स है। ए बी सी डी @ कॉमा स्लैश एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या सारी चीजें कैरेक्टर कहलाती है। समझ में आया, ठीक है, ओके। इसे हम डिनोट करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। फॉर एग्जांपल में ए क्या है, कैरेक्टर है। क्यों कैरेक्टर है, क्योंकि ये कीबोर्ड पे प्रेजेंट है एंड ये लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जो भी चीज हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो क्या होता है, कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 0, अब ये 0 तो नंबर है, बट मैंने 0 कहाँ पे लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये क्या बना, कैरेक्टर बना। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है बुलियन। बुलियन, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मशीन किसके ऊपर काम करती है, 0 एंड 1 बाइनरी नंबर पे, राइट। सिमिलरली बुलियन के पास 2 ही वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू, एक तो ट्रू या फॉल्स। बुलियन के पास कितनी वैल्यू होती है, 2, एक तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू को हम कहते हैं 1, फॉल्स को हम कहते हैं 0। समझ में आया, ठीक है, इसे हम कहेंगे बुलियन, राइट, ओके। इसके बाद हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, कलेक्शन स्टोर करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेव करने हैं, या फिर मुझे कलेक्शन स्टोर करना है, ग्रुप स्टोर करना है, नाम है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के, वो सेव करना है। इसके लिए मैं यूज करता हूं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। समझ में आया, ठीक, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास होता है अरे। अरे क्या है, अरे मतलब क्या, आगे इसका डिटेल चैप्टर है, बट अब अभी के लिए समझ लीजिए अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। अरे क्या है, अरे है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप, ठीक है। तो आप इसके अंदर सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल डेटा भी स्टोर कर सकते हो, क्लियर है, बट उसका टाइप सेम होना चाहिए, एक कंडीशन है। इसके बाद होता है स्ट्रिंग। क्लियर है, स्ट्रिंग मतलब क्या, सिंपल है, स्ट्रिंग मतलब सेंटेंस। अभी के लिए समझ लीजिए, स्ट्रिंग मतलब क्या, सेंटेंस। इसे हम और एक कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेंटेंस। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है क्लास। अब क्लास क्या होता है आगे जाके डिटेल में देखने वाले। देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब फंडामेंटल, बेसिक, डिफॉल्ट। नॉन प्रिमिटिव मतलब यूजर डिफाइन। प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव स्टोर करते हैं। देन फ्लोट, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज। देन लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बड़ा इंटीजर जिसमें बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। देन डबल, डबल में हम क्या करते हैं, बड़ा डेसिमल। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब जितना भी कीबोर्ड पे आप सिंबल्स देखते हो वो क्या है, कैरेक्टर से, बट हम उसके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वहां पे स्टोर करते हैं। देन बुलियन, बुलियन मतलब क्या, जिसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू होती है, एक तो ट्रू एक तो फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अरे, अरे मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। कंडीशन क्या है, डेटा टाइप सेम होने चाहिए, आप मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिक इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सेंटेंस। समझ में आया। अब जैसा कैरेक्टर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वहां पे डिनोट कर रहे थे, सिंपल सेंटेंस को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वहां पे हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। समझ में आया, डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब सेंटेंस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब कैरेक्टर। क्लियर है, ठीक है। क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, आगे इसी लेक्चर में आगे देखने वाले। ओके, ये इसकी साइज है, जैसा मैंने आपको बोला लिमिटेशंस होती है इन टर्म्स ऑफ साइज। तो बाइट के लिए साइज होती है 8 बीट्स। अब मुझे बीट मतलब नहीं मालूम, कल हमने देखा था बाइनरी नंबर 1010, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है। इसका सिंगल डिजिट, ये जो सिंगल डिजिट है इसे हम कहते हैं बिट। इसे क्या कहते हैं, बिट। तो इस नंबर पे कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने बिट्स है, 6 बिट। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास 8 बिट का नंबर है तो उसे क्या कहते हैं, बाइट। समझ में आया,
बीट, बीट मतलब समझ में आया, ओके। बाइट, देन हमारे पास होता है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब जिसकी साइज होती है 2 बाइट्स। देन इंटीजर, इसकी साइज होती है 4 बाइट्स। लॉन्ग, जैसा मैंने बोला था, लॉन्ग मतलब बड़ा इंटीजर जिसकी साइज होती है 8 बिट्स। फ्लोट 4 बिट्स, देन डबल 8 बिट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोट के आगे हमें यफ लिखना पड़ता है, क्लियर है, ठीक है। यफ यहाँ पे लिखना पड़ता है, अभी नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट यफ हमें लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें जावा को बताना पड़ेगा ना कि जो मेरा नंबर है वो डबल है या फ्लोट है। कंफ्यूजन हो सकता है उससे कि ये डबल है क्या फ्लोट है, तो इसके लिए हमें जनरली यफ लिखते हैं, बट इतना भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर की साइज होती है 2 बाइट्स। इसके बाद बुलियन, जैसा मैंने आपको बोला था, बुलियन में क्या स्टोर होता है, एक तो 1 नहीं तो 0। अब सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट हम साइज क्या होती है सिंगल डिजिट की, 1 बिट, इसलिए इसकी साइज क्या होगी 1 बिट। यहाँ पे इसके एग्जांपल से आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ये जो साइजेस है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में एंड एमसीक्यू में आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, फंक्शंस। अभी हमने देखा कि हम वर्क किसके ऊपर करते हैं, डेटा के ऊपर, क्लियर है, ठीक है। अब मशीन क्या है, सिंपल। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है, आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये क्या मशीन है जिसे लगेगा एक इनपुट, ये क्या लेगा, कुछ इनपुट लेगा, बीच में कुछ प्रोसेसिंग होगी एंड आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इतना समझ में आया? फंक्शन मतलब क्या, कुछ इनपुट जाएगा कुछ आउटपुट आएगा, स्टिल क्लियर है। बीच में प्रोसेसिंग होगी, जो बीच में प्रोसेसिंग होती है ना, इसके लिए हमें लिखना पड़ता है कोड। इसे इसमें क्या लिखना पड़ता है, कोड। तो बीच में क्या आएगा, कोड। ओके, इतना मुझे समझ में आया। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल है मिक्सर, और इसे हम आप अच्छी इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंडर, ठीक है, जूसर। हम इनपुट देते हैं फ्रूट्स, इसे इनपुट दिया फ्रूट, ये प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस करता है, इसका क्या बनाता है, जूस बनाता है, एंड देन आपका आउटपुट में क्या आता है, जूस आता है। प्रोसेसिंग क्या है, कटिंग, ये आपकी क्या हो गई, प्रोसेसिंग हो गई। तो जो ये इनपुट हम देते हैं इसे हम कहते हैं पैरामीटर। जो हमारा ये जो फ्रूट्स है ना, जो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं फ्रूट्स, ये क्या होगा मेरा पैरामीटर। जो मेरा इनपुट है इसे क्या कहेंगे, पैरामीटर। देन जो ये आउटपुट है, आउटपुट में मुझे क्या है, जूस, तो जो ये आउटपुट है इसे हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। आउटपुट को क्या कहेंगे, रिटर्न वैल्यू, क्लियर है, ठीक है। ये जो रिटर्न वैल्यू है, ये जो आउटपुट है, इसका जो टाइप होगा, इसका जो डेटा टाइप होगा, इसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न टाइप। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया? जो मेरा इनपुट जाता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स, जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, जो मेरा आउटपुट होगा उसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू, और जो आउटपुट है इसका जो टाइप होगा उसको हम कहेंगे रिटर्न टाइप। क्लियर है, ठीक, यस, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था मिक्सर एंड ग्राइंडर का। जो इनपुट क्या लगेगा, फ्रूट्स, मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको पत्थर दिया तो चलेगा क्या, नहीं, मुझे क्या देना पड़ेगा, फ्रूट्स देना पड़ेगा। ये मैंने स्पेसिफाई किया है। जो स्पेसिफिकेशन होता है कि इसको कौन से टाइप का डेटा चाहिए, क्या बोला मैंने, इसको कौन से टाइप का डेटा चाहिए, इसे हम कहेंगे पैरामीटर्स। समझ में आया, ठीक है। और जो इस अंदर जो कोड होगा इससे ये प्रोसेस होगा एंड मुझे आउटपुट मिलेगा, इसे हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। इसका जो टाइप है इसे रिटर्न टाइप। क्लियर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक्चुअल में यहां पे मैंगो दिया, मैंने क्या दिया, मैंगो, ओके। इसे फ्रूट्स चाहिए, इनपुट एज ए इनपुट ये क्या लेगा, टाइप क्या है इसका, फ्रूट्स। मैंने मैंगो दिया, अंदर प्रोसेस हुआ, मुझे आउटपुट में क्या मिला, मैंगो जूस। बट मैंने जो यहाँ पे क्या किया, स्पेसिफाई किया, एक्चुअल में फ्रूट दिया, तो ये जो है ये एक्चुअल में मैंने क्या दिया, मैंगो, तो इसे हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। क्लियर है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो हम इनपुट में देते हैं उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जो हमारा इनपुट का टाइप है, इनपुट को हम स्पेसिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं पैरामीटर्स। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको सब सारी चीजें समझ में आ गए, ठीक है। ये प्रोसेसिंग है, यहाँ पे मैंने किया a प्लस बी, मुझे एडिशन करना है, ऐसा मेरा एक फंक्शन है। मैंने 2 नंबर इनपुट में दिया तो इसका एडिशन आके मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। ये मेरा फंक्शन है। पैरामीटर मतलब क्या, स्पेसिफाई करना पड़ेगा मेरा इनपुट कौन से टाइप का है। मुझे इनपुट कितने लगने वाले, 2 इनपुट लगने वाले, तो 2 इनपुट लगेंगे। मैंने फॉर एग्जांपल उनको नाम दिया a एंड b, ये 2 इनपुट है। इसका टाइप भी मुझे बताना पड़ेगा, इसका टाइप भी मुझे बताना पड़ेगा। अब मेरा क्या है, एडिशन है, तो मुझे क्या इनपुट लगेगा, इंटीजर, तो मैंने इसका टाइप दिया इंटीजर।
अभी हमने देखा ना डेटा टाइप, सो मैंने इस दोनों का टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई किया। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब मुझे जो आउटपुट आएगा मैं इसे कहूंगा, लेट सपोज इसका आउटपुट है सी, ठीक है। इनपुट क्या है, ए एंड बी, इसकी एडिशन होगी, मुझे आउटपुट मिलेगा सी। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने एक्चुअल में वैल्यू दी, 10 एंड 20। अंदर क्या होगा, एडिशन, 10 प्लस 20 क्या आएगा, 10 प्लस 20। अंदर ये प्रोसेसिंग हुई, मेरा आउटपुट क्या आएगा, 30। ये जो 30 है इसके हम कहेंगे रिटर्न वैल्यू। ओके, ये जो 30 है इसका जो टाइप है, इसका टाइप क्या है 30 का, इसका टाइप है इंटीजर, इसे हम कहेंगे रिटर्न टाइप। इसके टाइप को क्या बोलेंगे, रिटर्न टाइप। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं, समझ में आया? अब मैंने जो एक्चुअल वैल्यू दी, ये 10 एक्चुअल वैल्यू है, 20 एक्चुअल वैल्यू है, इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? सारी चीजें आपने फंक्शन के बारे में देख ली है, समझा? ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, ये डिटेल में आगे जाके देखने वाला है। फाउंडेशन है, आपको सिर्फ आइडिया होनी चाहिए फंक्शन क्या काम करता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होता है, देन आपका रिटर्न टाइप क्या होता है, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने बताया। ओके, ठीक है। फंक्शन को लिखते कैसे, फंक्शन को लिखते कैसे देखिए, इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। सबसे स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। ओके, ये समझ में आया। सबसे स्टार्टिंग में हमें लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप, इसके बाद मुझे लिखना पड़ता है नाम, किसका नाम, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। देन यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता है, समझ में आया? ठीक है। ये जो सर्कुलर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर हम लिखते हैं पैरामीटर्स। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब क्या, इनपुट जो है उसको स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। मेरा एक इनपुट है ए, उसका टाइप है इंटीजर, एक इनपुट है बी, उसका टाइप है इंटीजर। ये मुझे कहां पे बताना पड़ता है, ये ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? ये जो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके अंदर आपको प्रोसेस करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है। जो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये आपको कहाँ लिखनी पड़ती है, या बीच में लिखनी पड़ती है। क्लियर है? ठीक है। एट द एंड, ये ब्रैकेट क्लोज होने से पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है रिटर्न। यहाँ आपको क्या लिखना पड़ता है, रिटर्न। यहाँ पे आपको आउटपुट देना पड़ता है, समझ में आया? ये आपका हो गया आउटपुट। क्लियर है? रिटर्न आपको कंपलसरी लिखना पड़ता है, देन आपको आउटपुट लिखना पड़ता है। क्लियर है? फंक्शन कैसे लिखते हैं, सबसे स्टार्टिंग में आप लिखते हैं रिटर्न टाइप, देन आप लिखते हैं फंक्शन का नाम, देन यहाँ पे ये पैरेंथेसिस ओपन हुआ, इसे पैरेंथेसिस ओपन करना बोलते हैं। ये क्लोज हुआ, इसके अंदर हम देते हैं पैरामीटर्स। ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, बीच में हम लिखते हैं कोड, प्रोसेस करते हैं, देन यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है रिटर्न, कंपलसरी ये लिखना पड़ता है, देन हमारा आउटपुट आता है, आउटपुट को हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। फंक्शन समझ में आया? ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद हमें देखना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये चीजें आगे जाके लगने वाली है, इसलिए इसके ऊपर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट। किसकी ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट की। बट अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी क्रिएटेड यूजिंग क्लास। नहीं समझा? नहीं समझा? ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, अब समझ लीजिए। मैं क्या करने वाला हूं, मैं कोडिंग करने वाला हूं। कोडिंग से मैं रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, इतनी बात क्लियर है? मुझे क्या करना है, रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। रियल टाइम में जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उससे मुझे सॉल्व करना है यूजिंग कोडिंग। ओके, जो रियल टाइम एंटिटी है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉब्लम है, मैं कौन हूं, मैं टीचर हूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पढ़ाना है बट ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मुझे क्या लगेगा, यूट्यूब लगेगा, नेटवर्क लगेगा। यूट्यूब क्या एप्लीकेशन है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है जहां पे मैं वीडियो देख सकता हूं, अपलोड कर सकता हूं। क्लियर है? ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम था, मैं कौन होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? ठीक है। जो भी चीज रियल टाइम में प्रेजेंट है, रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या लगने वाला है उसकी प्लानिंग हम करते हैं क्लास में। समझ में आया? नहीं, फिर से रियल टाइम कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल, अब और एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट्स है, मुझे स्टूडेंट्स के लिए एक कोड लिखना है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे क्या लिखना है, कोड। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, उसका खुद का डेटा होगा एंड उसका खुद का बिहेवियर होगा। ठीक है, समझ में आया?
सिंपल है ये, कुछ इसका कुछ क्या होगा, डेटा होगा और बिहेवियर होगा। डेटा क्या क्या है इसके पास, स्टूडेंट का होगा नाम, नेम, स्टूडेंट का होगा रोल नंबर, देन स्टूडेंट का क्या होगा, मार्क्स, स्टूडेंट के पास और क्या होगा, उसकी खुद की स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है। देन स्टूडेंट के पास बिहेवियर क्या है, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट पढ़ाकू होना चाहिए, वो लर्न कर सके, स्टडी कर सके। ये इसके पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, डेटा, इसे हम कहते हैं डेटा मेंबर्स। ये अगर आपको नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इतना समझ लीजिए, स्टूडेंट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रियल टाइम एंटिटी है, ठीक है, इसे मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए इसके पास ये सारा डेटा है, नेम है, उसका रोल नंबर है, मार्क्स है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है, स्टूडेंट लर्न कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। समझ में आया? ठीक। अब ये जो कंप्लीट प्लानिंग है, ये क्या है, ये मैंने प्लानिंग की, मेरा स्टूडेंट कैसे दिखाई देगा, ये क्या की मैंने प्लानिंग, मेरा स्टूडेंट है तो मेरा स्टूडेंट ऐसा दिखाई देगा, उसके पास नाम होगा, उसके पास रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा, स्टैंडर्ड होगा, एंड वो लर्न कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? ओके। बट एक्चुअल में एक रोहन नाम का स्टूडेंट है, ये क्या होगा, ये हो गई रियल टाइम एंटिटी, ये एक्चुअल में प्रेजेंट है ना, रोहन नाम का स्टूडेंट है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट है, राइट। तो ये क्या होगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रियल टाइम प्रेजेंट में, रियल टाइम है, ये फिजिकल अवेलेबल है, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट ये क्या है, स्टूडेंट है, ये क्या है, स्टूडेंट है। अगर रोहन स्टूडेंट है तो रोहन के पास क्या होगा, नेम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा, स्टैंडर्ड होगा, एंड देन वो लर्न कर सकता है। समझ में आया? रोहन क्या होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रियल टाइम में प्रेजेंट है। बट स्टूडेंट, रोहन स्टूडेंट है, इसलिए इसके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये मैंने क्या किया, प्लानिंग किया कि मेरा स्टूडेंट कैसे दिखाई देगा। ये सारी चीजें मैं कहाँ लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्लास में। क्लास मतलब स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड वो 1 2 3 4 ऐसा स्टैंडर्ड नहीं, ये क्लास मतलब प्रोग्रामिंग वाला क्लास। ये क्या है, ब्लूप्रिंट है। किसकी ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट की। मेरा जो ऑब्जेक्ट है रोहन, वो कैसा दिखाई देगा, ये सारी प्लानिंग मैंने यहाँ पे की। समझ में आया? जो मैं प्लानिंग करूंगा उसे हम कहेंगे क्लास, जो एक्चुअल में उसे इंप्लीमेंट करेगा या फिर उसे यूज करेगा, ये रोहन है। ये सारी फैसिलिटीज कौन यूज करने वाला है, रोहन। तो ये रोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देखते हैं। एक फॉर एग्जांपल मुझे पबजी बनाना है, ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, पर मुझे पबजी यहाँ पे बनाना है। तो पबजी में आपने देखा होगा कि मुझे सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है। मैंने क्या किया, साइन अप किया। साइन अप करने के बाद मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या आता है, नाम आता है बाय डिफॉल्ट। देन मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या आता है, मेरे सारे डिटेल्स आता है, प्रोफाइल क्रिएट होता है, मेरे पास कौन सी गन है, मेरे पास कौन से अपीयरेंसेस है, मूव्स कौन से हैं मेरे पास, ये सारी चीजें कहाँ पे है, साइन अप करने के बाद आती है। ये जितनी भी इसके बाद की सारी प्लानिंग मैंने कहाँ पे कर रखी है, क्लास में कर रखी है। समझ में आया? ओके। बट जब आप साइन इन करते हो, आपका खुद का एक प्रोफाइल बनता है, आप खुद एक एज ए यूजर वहां पे एंटर करते हो, तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। समझ में आया? उस ऑब्जेक्ट की, उस यूजर की सारी प्लानिंग कहाँ पे हो गई है, क्लासेस में हो गई है। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जो रियल टाइम एंटिटीज है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करते हैं, उसकी सारी प्लानिंग कहाँ पे होती है, क्लास में प्लानिंग होती है। देन उसको इंप्लीमेंट हम कहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्ट के हेल्प से वहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो इतना समझ लीजिए, क्लास क्या होता है, प्लानिंग होती है, ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट मतलब रियल टाइम एंटिटी जिसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आया? ठीक, ओके। ये वही एग्जांपल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या देखा, पहले देख लेते हैं। हमने देखा फंक्शंस क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा क्लास क्या होता है, देन हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम देखने वाले कोड स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देखा जावा का कोड स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। ये देखिए, सबसे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लिखते हैं पैकेज। ठीक है, पैकेज मतलब क्या, कि मुझे अगर XYZ कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है, XYZ टास्क है वो परफॉर्म करना है, ठीक है, उसके लिए मुझे लगेंगे 10 लाइन का कोड, मुझे लिखना है 10 लाइन का कोड। बट क्या है कि अब जावा बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत वास्ट है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है सारी चीजें। ठीक है, तो क्या है,
जो कम्युनिटी है उसमें उन्होंने ये जो टास्क है 10 लाइन का टास्क है वो परफॉर्म कर चुके हैं, उसके फाइल उनके पास है, ठीक है। तो वो स्टोर करते हैं पैकेजेस में। कहां पे स्टोर है? पैकेजेस में। मुझे XYZ टास्क परफॉर्म करना है, उस टास्क की वहां पे क्या होगा? पैकेज ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। मैक्सिमम केस में ऑलरेडी पैकेज वहां पे प्रेजेंट होता है। अगर मुझे वो टास्क परफॉर्म करना है तो मुझे ये पैकेज यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक। देन ये सिंपल, ये भी एक पैकेज है। अभी के लिए समझ लीजिए, ये भी मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया। देखिए इंपोर्ट, समझ में आया? ठीक। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा? स्टार्टिंग में मैं करूंगा इंपोर्ट। जो जो चीजें मुझे लगने वाली हैं मैंने क्या की, यहाँ पे इंपोर्ट की, बाहर से मैंने मंगाई। क्लियर है? ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे करना पड़ता है क्लास डिक्लेरेशन। मुझे क्या करना पड़ता है? क्लास डिक्लेरेशन। क्लास क्या होती है? प्लानिंग होती है। पहले हमने देख लिया किसकी प्लानिंग होती है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल टाइम एंटिटी। समझ में आया? ठीक है। सो मैंने क्या किया, पब्लिक क्लास, ये क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या है? ये यहाँ पे क्लास का नाम है हेलो प्लेसिडो। समझ में आया? पब्लिक क्यों है? पब्लिक मतलब ये सारे फाइल में, सारे पैकेज में, सारे फोल्डर में अवेलेबल होगा, इसलिए यहाँ पे पब्लिक लिखा है। क्लियर है? ओके। इसके बाद है मेथड। मेथड मतलब क्या? फंक्शन। फंक्शन को हम क्या कहते हैं? जावा में मेथड कहते हैं। ये क्या है? मेन मेथड है। फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं हमने देखा। फंक्शन के लिए हमें क्या लगता है? रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप आपका हो गया वॉइड। वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप। वॉइड मतलब खाली, कुछ नहीं। तो इसका रिटर्न टाइप, इसका आउटपुट क्या होगा? कुछ नहीं। समझ में आया? ऐसा भी चलता है कि हमारा एक फंक्शन, उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो इसका आउटपुट कुछ होगा क्या? नहीं। ये इसका रिटर्न टाइप है। मेन इसका नाम है। ये क्या? इसका नाम। इसका नाम है, फंक्शन का नाम है। समझ में आया? ठीक। वॉइड मेन। देन पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं? पैरामीटर्स लिखते हैं। इसका पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब इंग्लिश का सेंटेंस, ARGS। समझ में आया? ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। सारी चीजें समझी? समझ में आया कि हमने क्लास क्यों पढ़ा था, हमने फंक्शन क्यों पढ़े थे? समझ में आया? ये सारी चीजें, आपका कोड ऐसा दिखता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, ठीक है। उसके अंदर, क्लास के अंदर हमने क्या लिखा? मेन नाम का एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर हमें कोड लिखना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। ये जो मेन फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर भी आपको मालूम है क्या होता है। जो आपका कंपाइलर है सबसे स्टार्टिंग में क्या ढूंढता है? मेन फंक्शन। सबसे फर्स्टली आपका ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ठीक। मेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या लिखता है? पैरामीटर क्या लिखता है? पैरामीटर लिखता है स्ट्रिंग ARGS। ओके। इसका आउटपुट क्या होता है? वॉइड होता है, कुछ नहीं आउटपुट में ये देता है। समझ में आया? ये पब्लिक है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्या लिखा है यहाँ पे? system.out.println देन वेलकम टू प्लेसिडो। ये यहाँ पे क्या लिखा है? अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, कुछ भी आउटपुट देना है, कुछ भी आपको अगर प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए आपके पास ये कंप्लीट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। समझ में आया? ठीक है। मुझे कुछ भी चीज प्रिंट करनी है तो मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपने और एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे सेमीकोलन दिखाई दे रहा है, राइट। जैसा हम इंग्लिश में सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या देते हैं? फुल स्टॉप। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या देते हैं? एक इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद हमें क्या देना पड़ता है? सेमीकोलन देना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा, system.out.println। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी प्रिंट करना है, इसके अंदर आप लिख सकते हो। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब समझ लीजिए, आपके पास क्या है? एक बड़ा सा फोल्डर है। ये क्या है? बड़ा सा फोल्डर है। इस फोल्डर का नाम है सिस्टम। समझ लीजिए, ये क्या है? सिस्टम नाम का एक वो बड़ा फोल्डर है। इसके अंदर एक छोटा सा फोल्डर है, उसका नाम है आउट। इसके अंदर मेरा एक फाइल है, फाइल का नाम है print.ln। ये मेरा फाइल का नाम है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो मुझे क्या चाहिए? ये फाइल चाहिए। ये फाइल दिख रही है, ये फाइल मुझे चाहिए। बट ये फाइल कहाँ पे है? ये फाइल है सिस्टम के अंदर, आउट के अंदर। यहाँ पे ये फाइल प्रेजेंट है। ये फाइल कहाँ है? ये फाइल है सिस्टम के अंदर,
आउट फोल्डर के अंदर कहां पे ये फाइल प्रेजेंट है। समझ में आया? तो मुझे क्या करना है, सिस्टम के अंदर जाना है, सिस्टम के अंदर जाना है, आउट के अंदर जाके मुझे println ये फाइल चाहिए। ओके, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। मैंने क्या लिखा है, सिस्टम के अंदर, अगर मुझे सिस्टम फोल्डर के अंदर जाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट। सिस्टम के अंदर क्या क्या है ये मुझे देखना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट। सिस्टम के अंदर, आउट के भी अंदर जाना है तो मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे डॉट, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मेट है। अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ये कोड आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, आपका आउटपुट आ जाएगा। समझी सारी चीजें? ठीक है, ओके। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा सबसे फर्स्ट वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा टाइप क्या होता है, जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप मतलब डेटा टाइप। डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट और प्रीडिफाइन, और होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, नॉन प्रिमिटिव मतलब यूजर डिफाइन। समझ में आया? प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, लॉन्ग, डबल, बुलियन, बाइट, बिट, ये सारी चीजें प्रिमिटिव में आती है। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, अरे, स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने देखा फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन समझने के लिए अभी के लिए मुझे ऐसा समझा, फंक्शन क्या होता है, एक सिंपल मशीन होती है जिसको इनपुट देना पड़ता है, आउटपुट आ जाता है। बीच में हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो इनपुट देते हैं उसे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, उस स्पेसिफिकेशन को हम कहते हैं पैरामीटर्स। समझ में आया? जो हम एक्चुअल में इनपुट देते हैं, एक्चुअल में वैल्यू देते हैं, उसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। जो मेरा आउटपुट आता है उसे हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू, और जो रिटर्न वैल्यू का जो टाइप है उसे हम कहते हैं रिटर्न टाइप। समझ में आया? ठीक, यस। उसके बाद हमने देखा क्लासेस। क्लास क्या होती है, क्लास मतलब प्लानिंग। क्लास मतलब प्लानिंग, ब्लूप्रिंट। किसकी ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है रियल टाइम एंटिटी जिसका हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये कंप्लीट इसकी प्लानिंग हम कहाँ लिखते हैं, क्लास में लिखते हैं। समझ में आया? आज हमने इतनी सारी चीजें देखी और हमने देखा कि जावा कोड कैसे दिखता है। आगे के लेक्चर्स में हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखने वाले, इंप्लीमेंटेशन देखने वाले कि हम कोड कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, और आगे हम प्रोसीड करेंगे। समझ में आया? ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ऐप पे इसके नोट्स अवेलेबल हैं और डीपीबीज भी है, आप फ्री वहां पे सॉल्व भी कर सकते हो। डेली क्विजेस भी है एंड एप्टीट्यूड के लिए जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी वहां पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।